Hello students, I am your assistant teacher and today I will teach the first chapter of history. Open your books. Chapter first, tracing changes through 1,000 years. कि 1000 साल पहले क्या बदलाव आए थे। तो ये चैप्टर मैंने आपको कहाँ तक क्लियर कर दिया था, ये चैप्टर आपको मैंने यहाँ तक रीड कर दिया था। ठीक है, आज मेरा न्यू टॉपिक है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत। तो चैप्टर को डिफाइन करने से पहले यहाँ मैंने पैराग्राफ्स के अंदर कुछ अंडरलाइंस किए हुए हैं। तो जो अंडरलाइंस किए हुए सेंटेंसेस हैं, केवल मैं इस चैप्टर के अंदर वही पॉइंट्स आपको क्लियर करूँगी। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of other investigations. In this book, we will read about the following thousands years from roughly 700 to 750. इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं? उनकी खोज की प्रकृति को देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं, जैसे कि हम सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस पुस्तक में हम कहाँ से पढ़ेंगे? इस पुस्तक में हम 700 से 1750 ईस्वी तक 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन है, यू विल रियली एच कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्ट्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। इतिहासकार दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे थे। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर widely available. People used to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of Saint Patricians and judicial records, and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. इसी दौरान जो कागज़ था वो बहुत सस्ता होता गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अजियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। हम जो कोई भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब हम किसके थ्रू? कागज़ के थ्रू, जिस पर हम अपना हिसाब भी लिखते हैं। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता है। There was no printing press in those days, so scribe copied manuscripts by hand. उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसके लिपिक या नकलवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। पहले क्या होते थे? छापे खाने नहीं होते थे, तो वो लिपिक जो नकलवीस थे वो उन्हें हाथों से बनाते थे। As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grow over centuries of copying until manuscripts of the. आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती है। सपोज़ अगर हमारा कोई फ्रेंड कोई भी चीज़ लिखता है तो उसकी लिखावट हमें समझ में नहीं आती, तो हम मजबूर होकर अंदाज़ लगाना पड़ता है। तो हमें क्या लगाना पड़ता है? एक तरीके से हम अंदाज़ लगाते हैं कि क्या लिखा है। आपके लिखे में और मित्र के लिखे में, आपके लिखे में और मित्र के लिखे हुए में बहुत अंतर आ जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ ऐसा ही होता है। पांडुलिपियाँ बनाते हुए छोटे मोटे फेर बदल जाते हैं। अब हम जैसा लिखते हैं तो वैसा हम लिखते हैं, और हमारा फ्रेंड लिखता है तो लिखते हुए समय हमारे कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो हमारे छोटे मोटे फेर बदल जाते हैं।
तो क्या था कि पहले जो मित्र लिखते थे और हम लिखते थे तो हमें ऐसे छापे खाने नहीं होते थे, तो हमें एक तरीके से नज़रअंदाज, तो हमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ता था. एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गाइस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. कहीं कोई शब्द का कहीं कोई शब्द तो कहीं कोई वाक्य. तो जब हम कुछ लिखते थे तो इस तरीके से लिख के जाते थे, कहीं कोई शब्द होता था तो हमारा कहीं कोई वाक्य होता था. इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए लेखक ने लिखा था कि इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ता है. नेक्स्ट जैसे दिया हुआ है कि द 14th century chronicle जियाउद्दीन बारानी wrote his chronicle first in 1356 and the version 2 years later the two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until in 1960 it remained lost in large library collections. 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने पहला वृत्तांत 1356 में और दूसरा 2 वर्ष बाद लिखा था. पहला तो उन्होंने 1356 में लिख दिया था और दूसरा उसके बाद उन्होंने 2 वर्ष बाद लिखा था. दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी. जो उन्होंने पहला वृत्तांत लिखा था तो उस चीज़ की तो उनको जानकारी ही नहीं थी. यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो आर्चिव दिया हुआ है वो आर्चिव क्या है. आर्चिव अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. वह स्थान जहाँ हम डॉक्यूमेंट्स को और मैन्युस्क्रिप्ट जो क्या करते थे, हम स्टोर करके रखते थे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग कराई. तो आप सभी स्टूडेंट्स भी घर पर उसको रीड कीजिए और बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके.